विजयदशमी की रात थी। 3 आरोपी पूरी प्लानिंग के साथ बाबा सिद्दीकी का इंतजार करते हुए पटाखा फोड़ रहे थे। जैसे ही बाबा सिद्दीकी कार्यालय से बाहर निकले, आरोपियों ने सही मौका देखकर उन पर 6 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी। गोली लगते ही बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर पड़े। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई का एक फेमस नाम बाबा सिद्दीकी, जो अपनी इफ्तार पार्टियों के लिए मशहूर थे, मुंबई में बीते शनिवार रात करीब 9:15 पर बांद्रा ईस्ट इलाके में 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद राजनीति से लेकर फिल्म इंडस्ट्री में भी हलचल मच गई है। बता दें कि उनका पूरा नाम बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी था। उनकी शख्सियत इतनी दमदार थी कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की धमकी से भी वे नहीं डरे। तो चलिए जानते हैं बिहार में जन्मे बाबा सिद्दीकी का बांद्रा से विधायक और फिर मंत्री बनने का सफर। बाबा सिद्दीकी लंबे समय से राजनीतिक में है। करीब 45 साल कांग्रेस में रहे, 3 बार विधायक रहे और इस समय एनसीपी में थे। राजनीतिक रसूख से अलग बाबा सिद्दीकी को उनकी इफ्तार पार्टी के लिए भी जाना जाता था। हर साल वो इफ्तार पार्टी देते थे। इसमें तमाम फिल्मी और टीवी हस्तियां का जमावड़ा लगता था। बाबा का बी टाउन सेलेब्स के बीच ऐसा रोला था कि सालों की दुश्मनी उनकी इफ्तार पार्टी में खत्म हो जाती थी। सलमान शाहरुख की किसी जमाने की अनबन जग जाहिर है। फिर 2014 में दोनों सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में आते हैं और उनके बीच सुलह हो जाती है। कुछ तो बात थी उनमें। बता दें कि बाबा सिद्दीकी का जन्म बिहार के पटना में अब्दुल रहीम सिद्दीकी और राजिया सिद्दीकी के घर हुआ था। उनके पिता घड़ी ठीक करने का काम करते थे और बाबा भी उनकी मदद करते थे। इसके बाद वे मुंबई आ गए। उन्होंने 12वीं की पढ़ाई मुंबई के सेंट एनिस हाई स्कूल से और ग्रेजुएशन MMK कॉलेज मुंबई से किया। बाबा की पत्नी का नाम शहजीम सिद्दीकी है। उनके 2 बच्चे हैं। बेटी आरशिया सिद्दीकी डॉक्टर है, जबकि बेटे जिशान सिद्दीकी कांग्रेस विधायक है। उनके पॉलिटिक्स करियर की बात करें तो बाबा सिद्दीकी ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से करियर शुरू किया था। साल 1999 में बाबा सिद्दीकी के टिकट पर पहली बार बांद्रा वेस्ट सीट से विधायक बने। इसके बाद वे 2014 तक लगातार 3 बार इस सीट से विधायक रहे। बाबा साल 2004 से 2008 तक राज्य के खाद्य और श्रम राज्य मंत्री भी रहे। हालांकि साल 2014 में वे चुनाव हार गए और इसी साल उन्हें मुंबई क्षेत्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और 2019 में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया। फरवरी 2024 में वे कांग्रेस छोड़ अजित पवार की एनसीबी में शामिल हुए थे। वे महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाबा सिद्दीकी के पॉलिटिक्स करियर में सुनील दत्त का अहम रोल था। सुनील दत्त कांग्रेस के सक्रिय थे और बाबा उन्हें अपना मेंटोर मानते थे। बांद्रा सीट से 3 बार विधायक रहे बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड में अच्छा खासा कद था, क्योंकि बांद्रा इलाके में ही ज्यादातर फिल्मी हस्तियां रहती हैं। सुनील दत्त ने बाबा की मुलाकात बेटे संजय दत्त से कराई। संजय और बाबा सिद्दीकी गहरे दोस्त बन गए। संजय ने ही बाबा की मुलाकात सलमान और दूसरे कई फिल्मी सितारों से कराई थी। बता दें कि बाबा सिद्दीकी को बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच ब्रिज भी कहा जाता रहा है। ये बात है 2013 की, जब मुंबई में एक जमीन के टुकड़े को लेकर दाऊद इब्राहिम ने बाबा सिद्दीकी को फोन लगाया। दरअसल जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी और अहमद लंगड़ा के बीच लड़ाई चल रही थी। अहमद दाऊद इब्राहिम का करीबी था। पहले छोटा शकील ने बाबा को फोन लगाया और कहा कि इस मामले से दूर हो जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस कॉल के बाद बाबा सिद्दीकी मुंबई पुलिस के पास पहुंचे और केस दर्ज कराया। फिर अहमद लंगड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। तब गुस्से में लाल होकर दाऊद ने बाबा सिद्दीकी को फोन कर धमकाया और कहा था, राम गोपाल वर्मा से कहकर तेरी फिल्म बनवा दूंगा। एक था MLA। पुलिस के मुताबिक हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, वही तीसरा फरार है। एक शख्स यूपी का है तो दूसरा हरियाणा से ताल्लुक रखता है। सूत्रों के अनुसार गोलीबारी में 9.9 mm के पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। बताते चले कि 15 दिन पहले ही उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके मद्देनजर उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। बता दें कि बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। जिन 2 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है, उनका दावा है कि वे लॉरेंस गैंग के हैं। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को मैसेज देने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है।